स्वागत है सभी व्यूवर्स का। इस वीडियो में अपन शैवाल के जो सामान्य परिचय है और उनके जो सामान्य लक्षण है उनका अपन अध्ययन करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि शैवाल क्या है और उनके जो सामान्य जनरल कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। एल्गी इंट्रोडक्शन एंड देयर जनरल कैरेक्टर्स, इसके साथ ही इनके हैबिटेट यानी कि जो आवास शैवाल हैं वो किस किस जगह यानी कि कौन कौन सी जगह पर रहते हैं उसका भी अपन अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उनका परिचय क्या है, शैवाल के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो एल्गी है वो पादप जगत का सबसे सरल सिंपल एक्वेटिक जलीय जीव है और इनमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होगी। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो क्रिया है और सामान्यतः ये एल्गी का यानी कि शैवाल का मुख्य लक्षण है। इसका मतलब ये सवपोषी प्रकार के। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है और विज्ञान की यानी कि जो शाखा जिसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसको अपन शैवाल विज्ञान या उसका दूसरा जो नाम फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी क्या है? एक शाखा जिसके अंदर अपन एल्गी का स्टडी ऑफ एल्गी अध्ययन करते हैं, उसको अपन फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट होंगे और इसी वजह से उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। नॉन वेस्कुलर होते हैं। अपन एक एक चीज के बारे में देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट होगा इनमें, 7 उत्तक जाइलम फ्लोएम के जैसे वो नहीं होंगे इसमें, और ऑटोट्रोपिक होंगे। ऑटोट्रोपिक क्यों होंगे? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। इनका शरीर है वो थैलोइड प्रकार का होगा यानी कि जड़ तना पत्तियों में नहीं विभाजित होगा। ये ताजे जल में, समुद्री जल भी हो सकता है, गर्म जल के जो झरने हैं वहाँ पर, कीचड़, नदी, तालाब सब जगह होती है। कुछ शैवालों में गति करने के लिए इनमें एक संरचना होती है जिसको अपन बोलते हैं फ्लैजिला, यानी कि जो मूवमेंट करती है और उसकी सहायता से शैवाल वो मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स बोलेंगे, यानी कि उनके हैबिटेट के आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं अपन। तो जो बर्फ के ऊपर होंगे उनको अपन बोलेंगे क्रिप्टोफाइट्स और जो चट्टान पर होंगे उन शैवाल को अपन कहेंगे लिथोफाइट्स। अब इनके देखते हैं कि इसके लक्षण कौन कौन से हैं। तो शैवाल की कोशिकाओं में क्या होगा, उनके जो चारों ओर सेल वॉल होगी, जैसे प्लांट के अंदर जो होती है सेल वॉल सेलुलोज, वैसे मुख्यतः सेलुलोज की होगी। हालांकि जब अपन अध्ययन करेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे तो जो अलग अलग क्लास होगी उनमें कुछ स्पेसिफिक जो पदार्थ होंगे वो भी पाए जाएंगे इनके सेल वॉल में, लेकिन मुख्यतः क्या होगा? सेलुलोज। तो सेल वॉल होगी सेलुलोज की। इनमें जो भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है वो रहेगा स्टार्च के रूप में। जननांग प्राय एक कोशिकीय होंगे और निषेचन के पश्चात किसी प्रकार का एम्ब्रियो नहीं बनता है। ये अधिकांशतः एक्वेटिक होते हैं, वो समुद्री भी हो सकते हैं और अलवणीय भी हो सकते हैं। कुछ शैवाल नमीयुक्त स्थानों पर भी पाए जाते हैं। मॉइस्चर, इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राय हरा वर्णक उपस्थित रहता है। सबसे बढ़िया जो मुख्य जो बात है, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। शैवाल में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। मुख्यतः इनका अलग अलग वर्णक होते हैं, लेकिन कुछ और भी सहायक होंगे, लेकिन मुख्यतः जो वर्णक होंगे वो ग्रीन, रेड एंड ब्राउन प्रकार के पिगमेंट होंगे। तो मुख्य लक्षण क्या क्या होंगे कि सेल वॉल सेलुलोज की होगी, भोजन है जो स्टार्च के रूप में होगा, यूनिसेलुलर हो गए इनके जो जननांग, और इनके अंदर किसी प्रकार का एम्ब्रियो नहीं बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। ये नमीयुक्त स्थानों पर पाए जाते हैं, उनके जो नमी होगी वहाँ पर पाए जाते हैं, और इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो किसके कारण?
जो ग्रीन पिगमेंट होता है हरा वर्णक, उसकी वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की होने की वजह से ये कैसे होते हैं, ये स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इनमें 3 वर्णक होते हैं, ग्रीन, रेड, ब्राउन। और इसी के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है, इनका जो वर्गीकरण अपन मुख्य, ये जो पिगमेंट होता है ये मुख्यतः है, तो इस पिगमेंट के आधार पर इनको 3 क्लास इनकी जो बनाई, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, इनको 3 वर्गों में। जिसमें हरा वर्णक होगा उसको बोलेंगे क्लोरोफाइसी, यानी कि उसमें हरा वर्णक होगा। दूसरा अपन बात करें लाल, तो जो लाल वर्णक होगा उसमें जो क्लास होगी एस, यानी कि रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी एल्गी या क्लास है, उसमें क्या होगा, लाल वर्णक होगा। तीसरा जो क्लास होगी वो एल्गी की फियोफाइसी, ब्राउन। मुख्य जो वर्णक थे ग्रीन, रेड और ब्राउन के आधार पे शैवाल को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है या किया गया है। साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, जिसको अपन हरा वर्णक बोलेंगे, जिसमें जो वर्णक होगा वो हरा वर्णक। रोडोफाइसी क्लास में जो एल्गी में है उसमें लाल वर्णक होगा। और जो फियोफाइसी है वो मुख्य उसमें होगा भूरा वर्णक होगा। अब अपन अगर एल्गी के अपन हैबिटेट की बात करें, यानी कि इनका जो हैबिटेट होगा वो कैसा होगा। हैबिटेट का मतलब किस जगह पर ये, कहाँ कहाँ इनका वास है, कहाँ कहाँ रहते हैं एल्गी। तो सामान्यतः ये कह सकते हैं कि एवरीवेयर, यानी कि लगभग सभी जगह जो भी नमी युक्त जैसे हैं। तो शैवाल क्या होगा, ताजे जल में भी होगा, समुद्री एक्वेन जो मैरीन वाटर वो होगा उसमें भी होगा, गर्म जल के जो झरने हैं वहाँ पर भी, नमी युक्त स्थान है वहाँ पर भी, कीचड़, नदियाँ, तालाब आदि में पाए जाते हैं। ये पेड़ों के तनों और चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। कुछ शैवाल एपीफाइट्स के रूप में, यानी कि दूसरे पौधों पर भी पाए जाते हैं, जैसे उडोगोनियम है, प्रोटोडर्मा है। एक ऐसा शैवाल है जो कछुओं की पीठ पर जो उगता है, क्लेडोफोरा नामक शैवाल पौधे के घोंगे जो होता है उसके ऊपर रहता है। इतना ही नहीं, कुछ शैवाल होता है जंतुओं के शरीर के अंदर भी वास करते हैं, जैसे कि जूकुलरोला होता है वो जंतु के अंदर नामक शैवाल निम्न वर्ग के जंतु हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। जूकुलरोला और हाइड्रा का जो संबंध होगा सिम्बायोसिस है, दोनों को फायदा होता है। कुछ शैवाल होते हैं पैरासाइट के रूप में, जैसे सिफिलोरस है जो चाय, कॉफी आदि की पत्तियों पर होता है। पेड़ों की छाल, दीवार, चट्टान आदि पर साइमन सेला शैवाल पाया जाता है। ऑसिलेटेरिया मनुष्य और दूसरे जंतुओं की जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर। तो ये ऑसिलेटेरिया मनुष्य दूसरे जैसे कि ये जो कहने का मतलब, ये शैवाल का हैबिटेट है वो बहुत विस्तृत है, ब्रॉड है। अलग अलग जगह, लगभग समान जगह बात करें तो उन सभी जगहों पर लगभग ये शैवाल पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर में भी होगा, मैरीन वाटर में भी होगा, गर्म जल के जो सामान्यतः जहाँ दूसरे जीव हैं वहाँ पर भी होगा। और कुछ शैवाल होते हैं वो दूसरे जीव के ऊपर रहेंगे, कुछ शरीर के अंदर, और कुछ सिम्बायोटिक प्रकार की। अगर लाइकेन, एल्गी और फंजाई का जो होता है उसके रूप में भी ये रहते हैं, तो सिम्बायोसिस रूप में भी होते हैं ये। सिम्बायोसिस का मतलब एसोसिएशन जिसमें दोनों बेनिफिट होंगे, जो जीव हैं दोनों को बेनिफिशियल रहेंगे दोनों, ये एक प्रकार का सिम्बायोसिस यानी कि उसी को कहते हैं। तो इनका जो हैबिटेट की अगर अपन शॉर्ट में अगर कह सकते हैं कि शैवाल का हैबिटेट है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत रूप में शैवाल पाया जाता है। चट्टान पर भी हो सकता है, बर्फ है, जलीय जो होते हैं सामान्य शुद्ध जल उसमें, यानी कि बिना समुद्र और समुद्र दोनों में, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में पाया जाता है। और कुछ के ये जो जीव होते हैं उनके शरीर के अंदर, जैसे कि जूकुलरोला अपन ने पढ़ा कि हाइड्रा के शरीर के अंदर, तो ये सभी के अंदर लगभग जगह अलग अलग आवास होता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।